मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ इन दिस गर्मी वाला एक शाम में। ठीक है, आप जिस भी जगह में इस देश के जुड़े हुए हैं, जिस भी प्रांत से, हर जगह पे मैं समझता हूँ कि कश्मीर छोड़ के हर जगह में गर्मी भयंकर होगी, नहीं तो ह्यूमिडिटी बहुत है। लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जुड़े हैं। आप में से किस किस को समय मिला था आज के पोर्शन को पढ़ने के लिए जो मैंने दिया था? आप हाथ उठा सकते हैं जूम में ही। आप में से किस किस को समय मिला था, एक भी अध्याय अगर आपने पढ़ा है? फाइन, थैंक यू जितने भी लोगों ने हाथ उठाया है। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई कैसा लगा, मीन्स हाउ डिड यू फाइंड दैट पोर्शन? भाई मुकेश, क्या लगा आपको उन पोर्शंस को पढ़ के? भैया जब पढ़ रहे थे तो बहुत सी चीजें तो समझ में नहीं आ रही थी, पहली बात। और काफी शब्द ऐसे हैं कि भाई उसको मतलब हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे भविष्य के साथ। और काफी राज्य हैं जो पहले के समय पे हैं, बताए गए हैं, तो आज के समय पे वो राज्य अलग हैं। वो सब चीजें भी थी। और इलेवेंथ वाला अगर हम इलेवेंथ देखें तो भैया बिल्कुल नहीं समझ में आया इलेवेंथ जो था। ओके, ठीक है, फाइन, दैट्स अ गुड स्टार्ट कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोफेटिक लैंग्वेज कितना कठिन है। ठीक है, दो शब्द आप लोग को याद रखने का आवश्यकता है। ठीक है, वन इज एस्कैटोलॉजी। अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई एक व्यक्ति चैट पे प्लीज टाइप कर दीजिए। एक है एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी का मतलब है कि अंतिम दिनों के बारे में, जो भी अंतिम दिन है और उनके घटनाएं हैं उनको स्टडी करने को हम लोग एस्कैटोलॉजी कहते हैं। फाइन। और जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है वो है कि प्रोफेटिक। प्रोफेटिक का मतलब होता है कि जो चीजें सच में हो रही है उन बारे में लिखा जाना। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ एस्कैटोलॉजी होती है वहां पर चिन्ह चमत्कारों के, चमत्कार तो नहीं, चिन्हों के द्वारा सिखाने का कोशिश करते हैं उन चीजों को जो होने वाला है। आज हम लोग दानियल के पुस्तक से, जितने भी लोगों ने पढ़ा है वेल एंड गुड, जितनों ने नहीं पढ़ा है, आई नो कभी ना कभी कलीसियाओं में प्रचार के द्वारा या जिंदगी में कभी आपने वो अध्याय जरूर पढ़ा होगा। अगर ना भी पढ़ा है तो भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को इतिहास का है। आज हम लोग जो पोर्शन पढ़ेंगे, द पोर्शन दैट विल बी स्टडिंग टुडे, इससे आप लोगों का विश्वास अपने परमेश्वर में और ज्यादा दृढ़ होने वाला है कि कितना एक्यूरेटली परमेश्वर का वचन भविष्यवाणियों को कहता है। ठीक है, हम लोग झूठा मसीह के बारे में सीख रहे थे। ठीक है, एंड डेविड, क्या आप मुझे इतना बता सकते हो कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं आप वो पढ़े हो, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो जानवर निकला था उसकी कुछ स्पेशलिटी बता सकते हो पानी में से? आप वचन देख के बोल सकते हो, बट व्हाट वर द स्पेशलिटीज ऑफ द बीस्ट जो पानी में से निकला था? जो पानी में से निकला था उसके 7 सर और 10 सींग थे। उसको हम्म। सामर्थ ड्रैगन, मतलब बड़े अजगर, इंग्लिश में ड्रैगन लिखा, उसने दी हम्म। थी। उसका एक सर, मुंह पर, मतलब सर पे अ, घाय बहुत ज़्यादा तेज़ घाव था जिसको वो खुद ठीक कर लेता है, जिसकी हम्म। वजह से क्या कहते हैं, वो पूरी दुनिया के लोग उसके पीछे हो लेते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? जो क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैं सभी से पूछना चाहता हूँ। फाइन, व्हाट डू यू थिंक, ये जो 7 सिर है उसका क्या मतलब हो सकता है? आपको क्या सेवन लगता है? किंगडम्स। 7 किंगडम्स, ओके। एनीथिंग और डेविड? 7 राजा। 7 राजा, 7 साम्राज्य। 7 पहाड़। एनीथिंग एल्स, कोई और कुछ? गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स, ओके। पहाड़ को हटा देते हैं। राजा, किंगडम और गवर्नमेंट, इन तीनों के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, वो जो 7 सिर है, लिख लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का पहला आयत में, पहला दूसरा आयत में हम लोग देखते हैं कि पानी से एक जानवर बाहर आता है। जिनको थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है, आप लोग वचन खोल के रख सकते हैं। समय की कमी की वजह से मैं हर एक आयत नहीं पढ़ा रहा हूं। वहां पर हम लोग देखते हैं 7 सिर है। ठीक है, तो वो जो 7 सिर है वो 7 सरकारें या 7 साम्राज्यों को दिखाता है। ठीक है, जिनमें से कुछ साम्राज्य पहले आ चुका है। हमारे धरती में जो प्रमुख साम्राज्य थे, जिनका बहुत ज्यादा वर्चस्व था, जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे, और जो परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के अथॉरिटी को चुनौती दिया था,
ये वो 7 साम्राज्य हैं जो लिख रहे हैं, वो लिख सकते हैं, जो परमेश्वर के अथॉरिटी को चुनौती दिया था। ठीक है, कौन कौन से साम्राज्य ये है? सबसे पहला साम्राज्य मिस्र का था। किलो। अच्छा। ओके, सबसे पहला साम्राज्य किसका था? मिस्र का था। और मिस्र के अधीन में इजराइल रहा था। हम लोग वो कहानी जानते हैं। और उस समय का सबसे प्रसिद्ध एक सभ्यता था मिस्र का सभ्यता, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। दूसरा जो आज के दिन भी मिस्र, मुकेश का जो सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन मुकेश, आज के दिन में मिस्र का नाम मिस्र ही है, और अफ्रीका महादेश में हमें मिस्र दिखता है। ठीक है, दूसरा जो था वो अशूर था, यानी कि इंग्लिश में असीरिया। ठीक है, असीरिया दूसरा शक्तिशाली साम्राज्य था जो इजराइल के ऊपर, उत्तर इजराइल के ऊपर आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आप लोगों को इतिहास नहीं पता इसलिए मैं स्लो जा रहा हूं। फाइन, तो उसमें हम लोग देखते हैं आज के दिन में सीरिया और तुर्की, टर्की जो जगह है वहां के एरिया में कहीं पे आसूर होता था। कुछ लोग ईरान इराक भी कहते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली नहीं लोकेट कर पाता है कि आसूर कहाँ पर था। लेकिन जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है आज के दिन में, सीरिया और तुर्की का जो एरिया था वो जनरली आसूर होता था। तीसरा साम्राज्य कौन सा था? स्क्रीन में देखिए, तीसरा साम्राज्य था बाबुल का साम्राज्य, जो पूरे दुनिया में बहुत प्रसिद्ध बना था दानियल के समय में। ठीक है, बाबुल के साम्राज्य आज के दिन में इराक देश के तरफ रहता है। ठीक है, जो इराक का देश है वो कभी बाबुल का साम्राज्य हुआ करता था। वहां पर बाबुल के साम्राज्य में भी हम लोग जानते हैं कि राजा नेबुकदनेस्सर अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखा था। वो परमेश्वर को लेके कभी भी, मतलब वो सोचा ही नहीं कि उससे शक्तिशाली कोई हो सकता है, तो कभी भी इज़राइल की ईश्वर के अधिकार को नहीं माना, उसको चुनौती दिया। चौथा है मादी और फारस का साम्राज्य, जिसने बाबुल को हटाया। बाबुल के साम्राज्य को जो हटाया वो था मादी और फारस का साम्राज्य, इंग्लिश में मीडीज एंड पर्शिया, जो आज के दिन में ईरान में मिलता है। कहां पर? ईरान में। सब लोग नोटिस करिए, जितनों को भी थोड़ा सा भूगोल का आइडिया है, ज्योग्राफी का, एरियाज को देखिए कि कहां कहां पर है। ठीक है, सीरिया, टर्की, इराक, ईरान। ठीक है, यस डेविड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, मिडिल ईस्ट में ही आ रहा है। पांचवा है यूनान, यानी कि ग्रीस। ठीक है, मादी पारस को हराने वाला साम्राज्य था ग्रीस, यानी कि यूनान का। उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। छठा था रोम का साम्राज्य। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था, वो इस धरती में जब थे, तब रोम का साम्राज्य इस धरती में था। ठीक है, और सातवां जो होने वाला है वो है झूठा मसीह का साम्राज्य, जो अभी तक हुआ नहीं है। ये जो 6 साम्राज्य है, प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के समय ऑलरेडी हो चुका था। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हम लोग देखते हैं, इस तरीके से स्वर्गदूत कहता है यूहन्ना को कि 5 साम्राज्य हो चुका है, एक अभी है और एक आने वाला है। तो मिस्र, आसूर, बाबुल, ईरान और यूनान का जो साम्राज्य था, मध्य पारस, सॉरी, मध्य पारस का और यूनान का जो साम्राज्य था वो पहले हो चुका था। जिस समय पे प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा है, अच्छा, जब प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने वो दर्शन देखा तो वो कहां पर था? पतमस पद्मस। टापू में। क्या वहां से वो वापस आ पाया था, या वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी? ये आपका ये असाइनमेंट है। वापस आया होगा। ओके, मुकेश को लगता है वापस आया होगा, लेकिन ये आपका, यस डेविड, रिकॉर्डेड नहीं है कहीं। रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, बट ट्राई करिए फाइंड आउट करने का। ठीक है, डू अ बिट ऑफ डिगिंग, बिट ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च फ्रॉम करेक्ट सोर्सेस, और मुझे व्हाट्सएप में, चैट में, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली बताइए कि यूहन्ना वापस आया था कि नहीं, और आया था तो कहाँ आया था। ठीक है, अंकुश भैया बोले नहीं आया, चलिए देखेंगे हम लोग। सो ये 6 साम्राज्य पहले हो चुका है, झूठा मसीह का साम्राज्य आने वाला है। ठीक है, और वो कब आएगा? कब आएगा झूठा मसीह का साम्राज्य? कौन से दिन में, कौन से समय में, कौन से घटना के बाद? जब झूठा, कलीसियाएं उठा दी जाएंगी। यस, ओके, थैंक यू राकेश मामा, थैंक यू बाकी लोगों को भी जिन लोगों ने बोला। मैं स्क्रीन में राकेश मामा का नाम आया,
जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद धरती में क्या होगा, झूठा मसीह का राज शुरू होगा। ठीक है, क्या हम लोग रहेंगे मुकेश, क्या हम लोग रहेंगे झूठा मसीह के राज के समय? नहीं भैया। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा विश्वास होना है कि अगर आज रात खुदावंद यीशु मसीह आता है तो मैं इतना तैयार हूं कि मैं मध्य आकाश में अपने मसीह यीशु से मिलूंगा। हालेलुया। ये होना चाहिए हमारा विश्वास, और ऐसी आत्मिक तैयारी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत के कुछ देशों को अगर हम देखेंगे तो वो मिडिल ईस्ट में है। बाकी अगर हम ग्रीस और यूनान को जोड़ सॉरी यूनान और रोम को जोड़ देंगे तो फिर वो पूरा यूरोप में है। इसीलिए लोग कहते हैं कि संभवतः यूरोप के महादेश से झूठा मसीह आने वाला है। तो जो जानवर झूठा मसीह को दिखाता है उसके 7 सिर है, जिसमें से 6 सिर पुराने 6 साम्राज्यों को रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है झूठा मसीह के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे चीजें होने वाली है जो इन साम्राज्यों में था। वो हर एक नकारात्मक चीज झूठा मसीह के अंदर होने वाला है। परमेश्वर और यीशु मसीह को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा जो नकारात्मक अधिकार होगा वो झूठा मसीह का होगा। अभी तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई संदेह यहां तक? कोई सवाल? तो संभवतः झूठा मसीह कहां से आएगा? यूरोप से आएगा। क्या वो एक यहूदी होने वाला है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग उसके एथनिसिटी, मतलब वो कौन से देश से होने वाला है, वो हम लोग आगे वाले समय में देखेंगे। लेकिन बाइबल में बहुत सारे किताबों में झूठा मसीह के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं झूठा मसीह के बारे में ऑब्वियसली प्रकाशित वाक्य में लिखा है। नए नियम में हम लोग देखते हैं कि पौलुस की पत्रियों में लिखा है। यीशु मसीह भी उसके बारे में बोलता है। पुराने नियम में अगर हम जाते हैं तो फिर दानियल के पुस्तक में, यशाया के पुस्तक में, यिर्मयाह के पुस्तक में, यहेजकीएल के पुस्तक में, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकीएल, दानियल, 4 जो प्रमुख, ठीक है, प्रॉफिट्स थे, उनके जीवन में हम लोग देखते हैं, उनके राइटिंग्स में हम लोग देखते हैं झूठा मसीह का जिक्र है। ठीक है, एंटी क्राइस्ट का जिक्र है। सबसे ज्यादा दानियल के पुस्तक में है। फाइन, आप लोग घर में दानियल का पुस्तक पढ़िएगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि हम सिर्फ पृष्ठभूमि ही दे पाएंगे। दानियल का 7 से लेकर 12 अध्याय कृपया आप लोग घर में पढ़िएगा। लिख लीजिए कहीं पे, दानियल का 7 से लेकर 12 अध्याय आप लोग कोशिश करिएगा घर में पढ़ने का। ठीक है, जितने लोगों ने आज पढ़ा है उनको मैं एक बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आने से पहले लेट्स स्टे हियर। फाइन, सो दानियल के 7वें अध्याय में कोई मुझे बता सकता है कि दानियल के 7वें अध्याय में कोई जानवर, कोई चीज, किस चीज के बारे में लिखा हुआ है? 4 जंतुओं के बारे में शायद, if I'm ओके, not wrong। 4 जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है। फाइन, सो दानियल में ये संख्या बहुत बार आएगा, संख्या 4, 4 जंतुओं के बारे में लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? वो दर्शन कौन एंड देखता है? उसमें भी फर्स्ट जो है वो सींग दिखाया गया है, सिंह। हम्म। और उसके ऊपर उकाब के पंख लगे हुए हैं होंगे। हम्म। दानियल ही देख रहा है वो दर्शन। ओके, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। ठीक है, और हम देखने का कोशिश करेंगे कि झूठा मसीह किस तरीके से इन साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दानियल का दूसरा अध्याय। सब लोग निकालिए दानियल चैप्टर 2। ठीक है, दानियल का दूसरा अध्याय में राजा नेबुकदनेस्सर, आप लोग पढ़े होंगे इसको पहले भी, वो एक दर्शन देखता है, सपना देखता है, और वो चाहता है कि कोई व्यक्ति आके वो सपने का अर्थ बताए। सो दानियल पहले कहता है कि वो क्या सपना देखा है, और उसके बाद दानियल उसका अर्थ बताता है। ठीक है, पढ़िए 2 का 31 से पढ़िए जल्दी से। दानियल के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 31वां आयत से पढ़िए। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, और उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था,
उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। बस फिर देखते देख बस यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नेबुकदनेस्सर राजा ने, जो बाबुल का राजा है, उसने देखा कि एक मूर्ति है और उस मूर्ति का सर कौन से मटेरियल से बना है, अंजू मत बोलिए, कोई और बोलिए। वो जो मूर्ति देखा था उसका सर कौन से मटेरियल का, कौन से धातु का बना है, बताइए। गोल्ड। यस, दानियल का दूसरा अध्याय, सब लोग आइए, दानियल का दूसरा अध्याय में रहिए अपने वचन से, ठीक है। सोने का बना है उसका सर। फाइन। वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है बाबुल के देश को, बाबुल के साम्राज्य को। नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो फिर दानियल उसका मतलब भी बताता है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे 37वें आयत को, ठीक है, 37वें आयत के नीचे पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो सोने का सिर है वो बाबुल को दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे शरीर का पोर्शन है वो दूसरे दूसरे साम्राज्य को, ठीक है। तो अभी तक हम क्या समझे? राजा ने एक दर्शन देखा, एक सपना देखा, जहां पर एक बहुत बड़ा मूर्ति है जिसका सिर सोने का है। वो किसको दिखा रहा है? बाबुल को। आइए अब पढ़ेंगे हम लोग 7वां अध्याय, दानियल का 7वां अध्याय निकालिए, एंड उस पहले जानवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, चौथे आयत को पढ़िए बस, 7 का 4, कोई भी पढ़ सकता है, दानियल 7 का 4। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख हम्म। उकाब के से थे। और मैं मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर हम्म। नीचे नीचे गए, और हम्म। वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के नाई पांव के बल खड़ा किया गया, और हम्म। उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। यस। तो यहाँ हम लोग दो जानवरों के बारे में देखते हैं, क्या क्या है बताइए, देख के बोलिए सिंह। आप लोग। सिंह के समान और जानवर और भेड़ और उकाब। बकरा। नहीं नहीं, बकरा अभी नहीं, अभी अभी आएगा उकाब। बकरा, बकरा में उकाब आएंगे। भैया। सिंह और यस। उकाब। यस। सिंह, दानियल 7 के 4, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, वचन अगर पढ़ेंगे उसका मतलब समझाने के लिए कोई रहेगा तो वचन उतना मुश्किल नहीं है। दानियल के दूसरे अध्याय में हमने देखा एक मूर्ति जिसका सर सोने का बना है, और दानियल के 7वें अध्याय में दानियल एक दर्शन देख रहा है जिस जो क्या है, दो जानवरों को हम लोग देख रहे हैं, शेर और उकाब। कैसा है शरीर बना है, कैसा बना है, वो सब अलग चीज है। शेर, उकाब और सोना, इन तीनों को हम लोग लेते हैं, ठीक है। धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? डेविड, विच मेटल इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ मेटल्स और बेस्ट अमंग ऑल मेटल्स? मेटल। गोल्ड। यस, बिकॉज डायमंड इज नॉट अ मेटल। तो सोना को कहा जाता है धातुओं का राजा। मुकेश, जंगल का राजा कौन है? बहुत सरल सवाल। शेर। शेर। ओके। हमारे शरीर का मुखिया कौन है? कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर को संचालन करने वाला, चलाने हार्ट। वाला शरीर को? हार्ट। शरीर को हार्ट हार्ट। चलाता है, हार्ट शरीर नहीं को मतलब चलाता माइंड माइंड माइंड। है। यस, ये दिमाग, जैसे सीपीयू, जैसे आपका सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है अपने लैपटॉप्स को चलाने के लिए, हमारे शरीर का प्रोसेसर ये है, ठीक है। और उकाब को कहा जाता है पंछियों की रानी। फाइन, ईगल इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द एव्स और द बर्ड्स, ठीक है। हर चारों जो चीजों को मैंने बताया, सब कुछ दिखाता है एक सामर्थ्य, अधिकार में बैठा हुआ साम्राज्य को, अधिकार में बैठा हुआ साम्राज्य को दिखाता है। जब ये दर्शन देखा जा रहा है उस समय पे बाबुल ऑलरेडी अधिकार में था। सो किंगडम ऑफ बेबीलोन ऑलरेडी सिंहासन में था, बाबुल का राजा सिंहासन में था जब ये दर्शन पहले नेबुकदनेस्सर ने देखा, और उसके बाद दानियल एक दूसरा दर्शन देखा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें किसको दिखाता है? बाबुल को दिखाता है। फाइन। और क्या क्या चीजें हम लोग इस दर्शन से समझते हैं? आपके स्क्रीन में एक इमेज आपको दिखेगा। फाइन, वो करूब का इमेज नहीं है, वो बाबुल के ध्वज का, फ्लैग का इमेज है, ठीक है। बाबुल का जो झंडा होता था राजा नेबुकदनेस्सर के समय पे, ये होता था उसका फ्लैग।
उसका शरीर शेर का है और उसके ऊपर उकाब के पंख बने होते थे। शेर के ऊपर, दैट्स एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि ब्रदर डेविड ने लिखा है। फाइन, शेर के ऊपर उकाब के पंख बने होते थे। ठीक है, ये एक हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज, बाबुल को कहा जाता था उस समय द गोल्डन प्लेस और द गोल्डन सिटी और द गोल्डन किंगडम। उसका कारण यह था कि आप लोग हिंदू धर्म में भी सुने होंगे, किसी एक राज्य को कहा जाता था कि सोने की नगरी थी। ठीक है, वैसा ही बाबुल सोने का नगरी था। गोल्ड वॉज यूज्ड, सोना इस्तेमाल होता था, सुनहरा रंग इस्तेमाल होता था पूरे शहर में। और जब शाम में उसके ऊपर सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ता था और वो रिफ्लेक्शन पानी में जाके गिरता था, मतलब सूरज का रोशनी आता था, एक मॉन्यूमेंट है जो सुनहरे रंग का है, उससे वो रिफ्रैक्ट होके उससे वो जाके पानी में जाता था। तो एक बहुत ही सुनहरा, दूर से कोई अगर देखेगा तो लगेगा कि पूरा सोने का बना हुआ एक शहर या एक साम्राज्य है। ठीक है, ब्यूटिफुल, इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है? ये सारी चीजें बता रहा है कि वो बाबुल का साम्राज्य था। ऑब्वियसली दानियल ने भी उसको इंटरप्रेट किया था, दानियल ने राजा को बोला था। फाइन, एट द सेम टाइम आप देखिए कि पूरे शरीर में सबसे भारी हिस्सा सिर होता है, लेकिन सबसे छोटा भी सिर है। पैर बहुत बड़ा है। पैर का अगर हम शुरुआत देखें तो फिर वो हमारे निचला पोर्शन से ही शुरू हो जाता है, कमर से नीचे तक पैर बहुत बड़ा है। हम लोग का छाती, एक दर्शन में छाती देखा, छाती भी बहुत बड़ा है। पेट भी बहुत बड़ा होता है, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा होता है पेट का पोर्शन। लेकिन सर साइज में छोटा है, राइट, छोटा होता है। बाबुल का जो साम्राज्य था वो करीब करीब 70-75 साल से ज्यादा का नहीं था। इसीलिए इजरायली लोग कहा जाता है कि वो 70 साल के लिए बाबुल में बंधन में थे, राइट। सो ये सारी चीजें बाबुल को दिखाया। जो झूठा मसीह होने वाला है उसके अंदर बाबुल के साम्राज्य के कुछ ट्रेड्स, कुछ विशेषताएं होने वाली है। बाबुल का साम्राज्य अहंकार के लिए जाना जाता है, प्राइड के लिए जाना जाता है, अपना वर्चस्व स्थापना करने का एक जुनून नेबुकदनेस्सर के अंदर था कि हर कोई मुझे माने। झूठा मसीह भी ऐसा होने वाला है जो परमेश्वर के अधिकार को नहीं मानेगा। वो भी चाहेगा कि लोग उसके सामने दंडवत करे, और जो ना करेगा उसको मार दिया जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा हुआ है, राइट। सो बाबुल भी किसी न किसी तरीके से झूठा मसीह को दिखाता है। आने वाला जो झूठा मसीह होगा उसके अंदर बाबुल के ट्रेड्स होंगे। अब आते हैं दूसरे साम्राज्य के लिए। फाइन, ऐसे ही पढ़ेंगे फिर से। दानियल का दूसरा अध्याय पहले निकालेंगे, दानियल चैप्टर 2 कोई निकालिए जल्दी से दोबारा से। एंड उसके बाद पढ़ेंगे, जहां तक पढ़े थे उसके बाद मैं आयत आपको बताता हूँ। ऑलरेडी हमने दानियल का दूसरा अध्याय से पढ़ लिया। 2 का 32 सब लोग देखिए, 2 का 32। वहां पर लिखा है कि वो जो मूर्ति था उसका जो छाती था वो किसका बना हुआ है? देखिए, 2 का 32 किसका बना हुआ है छाती? देख के बताइए, दानियल 2 का 32। चांदी। चांदी का बना हुआ है, सोने के जस्ट नीचे आता है चांदी, बट सोने से निकृष्ट है। ठीक है, उसका बना हुआ है, और 2 भुजाएं हैं। ठीक है, अब मुकेश बताइए हमको, क्या हमारे जो दोनों हाथों है, दोनों भुजाएं हैं, क्या उनमें एक सेम ताकत रहती है? नहीं भैया, नहीं रहती है। उनके, जिस अब जिस अगर, हाथ से आप जैसे आप जिस हाथ से ज्यादा काम करते हो वो ज्यादा ताकतवर होता है दूसरे के यस, कंपैरिजन। यस, बाल्टी उठा के देखिएगा, ठीक है, 10 लीटर पानी का बाल्टी दोनों हाथों में, एक में ज्यादा स्ट्रेन महसूस होगा, एक में आप आराम से उठा पाओगे। सो दोनों हाथ एग्जैक्टली सेम ताकत के नहीं होते। तो छाती एक, पर 2 शोल्डर्स और 2 हाथ दिखाए गए हैं। 7वें अध्याय में जब हम जाते हैं, दानियल का 7 निकालिए, 7 का 5 पढ़िए जल्दी से, दानियल 7 का 5। फिर मैंने एक और जंतु देखा हम्म, जो रीछ के समान था और हम्म, एक पांजर के बल उठा हुआ था, और हम्म। उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। यस, क्या क्या विवरण दिया है? वो रीछ भालू के जैसा समान था, था। रीच मतलब बेसिकली भालू जैसा था। ठीक है, इंग्लिश में बेयर लिखा है, फाइन।
एक उसका पंजा उठा हुआ था। सो एक तरफ उसका पंजा उठा हुआ था, ठीक है, फाइन। एंड दूसरा वाला नॉर्मल था, एक पंजा उठा हुआ लिखा है और कहा है कि दांतों में तीन पसलियां, 3 रिब्स, 3 पसलियां उसके दांतों में था। तो ये चीज याद रखिएगा, 3 पसलियां, एक उठा हुआ। रीच एक, भालू एक है लेकिन एक तरफ उसका एक पंजा उठा हुआ है। छाती एक लेकिन 2 हाथ। फाइन। अब 8वें अध्याय में आइए। लेट्स गो टू चैप्टर 8। 8वें अध्याय में दानियल फिर से दर्शन देखता है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक मेढ़े के बारे में, रैम के बारे में, राइट। पढ़िए 8 का 3 पढ़िए। एक सेकंड। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। फोर्थ एग्जैक्टली भी। नहीं बोलेंगे, फोर्थ में आएंगे हम लोग। तो अगेन एक मेढ़ा है लेकिन 2 सींग है, ठीक है। एक भालू है लेकिन एक हाथ उठा हुआ है उसका। इसका मतलब है कि एक ही राज्य होगा जो कि गठबंधन से बनेगा, तो साम्राज्य मिलके एक महान देश को बनाएगा, ठीक है। और उस देश में क्या होने वाला है, एक शक्तिशाली पार्टी होगा और एक कमजोर पार्टी होगा। मेडो पर्शिया यानी कि मादी फारस का जो ये गठबंधन का एक साम्राज्य बना था जिसने बाबुल को हराया था, उस साम्राज्य में शक्तिशाली कौन था, फारस का जो ये था वो शक्तिशाली था और जो मादी था वो थोड़ा कमजोर था, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हुआ था, एक गठबंधन का साम्राज्य बनाया था जिसने बाबुल को हराया था। ना सिर्फ बाबुल को, देखिए तीन तीन साम्राज्यों को, 3 प्रमुख साम्राज्यों को हरा के वो लोग क्या किए थे, अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली उस समय का देश बोल के स्थापन किए थे। 3 प्रमुख सभ्यताओं को हराए थे वो लोग। बाबुल को हराए थे, लीबिया को हराए थे, कुछ लोग कहते हैं लीबिया की जगह सीरिया कहते हैं बट वो पता नहीं है। और तीसरा मिस्र को भी हराए थे, ठीक है। और वो चीज वचन में भी लिखा है। दानियल क्या दर्शन देख रहा है, उस भालू के मुंह में 3 क्या है, पसली है ना। वचन कह रहा है दानियल के 7 के 5 में, उस भालू के मुंह में 3 पसलियां हैं। 8वें अध्याय में अगर हम आएंगे, 8वें अध्याय के हम 4थे आयत को अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर वहां पर लिखा है कि वो अपने सर को 3 दिशाओं में मारा। वो मेरे ने अपने सर को 3 दिशाओं में, इंग्लिश में लिखा है, आई वॉच्ड एंड द रैम चार्ज टुवर्ड्स द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, ठीक है। 3 दिशाओं में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ठीक है। पूरब वाला छोड़ दिया। तो 3 दिशाओं में ये मेयर क्या कर रहा है, अपना सर मार रहा है। इसका मतलब है कि वो 3 राज्यों को जीता था। कौन कौन से राज्य को, बाबुल को जीता था, लीडिया को जीता था, लीडिया हो सकता है सीरिया हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा डिबेट है, और मिस्र को। लेकिन जो सबसे 2 शक्तिशाली बाबुल और मिस्र दोनों को हराने वाला था ये मादी और पारस का गठबंधन का साम्राज्य, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। मादी और पारस का साम्राज्य ही वो साम्राज्य था जिसके राज के समय पे यहूदी लोग अपने बंधन से वापस आए थे। 70 साल का जो उनका भयंकर परिस्थिति था बाबुल में, वहां से वापस आए थे क्योंकि बाबुल को मादी पारस ने हराया था, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई सवाल अभी तक। तो हम लोग क्या क्या चीजें देखे आज, हम लोगों ने देखा कि जो झूठा मसीह होगा उसमें 7 साम्राज्यों के गुण होने वाले हैं, जिसमें से प्रमुख 4 साम्राज्यों को दानियल के पुस्तक से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि झूठा मसीह कौन से एरिया से आने वाला है एंड उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाला है, वचन झूठा मसीह के बारे में क्या कहता है। उस पे हमने आज बाबुल का और मादी पारस के साम्राज्य को देखा। इसके बाद जो अगला साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है यूनान का साम्राज्य, द किंगडम ऑफ ग्रीस। सॉरी अबाउट दैट, किंगडम ऑफ ग्रीस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बहुत समय लगने वाला है। यूनान के साम्राज्य में शायद एक पूरा मीटिंग ही यूनान के साम्राज्य से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहां से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो कि झूठा मसीह का डायरेक्ट शैडो हम कह सकते हैं पुराने नियम में था, ठीक है।
तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा आने वाले दिन में जब भी हम लोग इस विषय के ऊपर डिस्कशन करेंगे या सीखेंगे, कोशिश करिएगा आप लोग दानियल का कौन कौन सा अध्याय, दानियल का 8वां अध्याय, दानियल का 9वां अध्याय और 11वां अध्याय, डैनियल चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 11, इन 3 अध्याय को आप लोग पढ़ के आइएगा। फाइन, टेक योर टाइम, रीड, ताकि एक दिन में ना पढ़ना हो जिस दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाइन, डेविड यू कैन कंक्लूड विद प्रेयर, एंड अगर आपको कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है यू कैन टेल अबाउट टुमारोज मीटिंग एंड ऑल, एंड आप कंक्लूड कर सकते हो प्रार्थना करके। फाइन, एंड सभी लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को महत्व देके आज यहाँ पर जुड़े। कोई भी आपका सवाल होगा, ठीक है, आप पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हैं, अंजू से पूछ सकते हैं, भाई डेविड से पूछ सकते हैं, मुकेश भाई से पूछ सकते हैं, एनीबडी जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। ब्रदर डेविड कैन कंक्लूड जैसा आपको अगुवाई हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आप सभी ने जो आज ज्वाइन करा और हम सभी ने वचन से सीखा। वचन ऐसे अगर आप रीडिंग की तरह करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और मैं पास्टर शाइन का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ट्रिकी जो पैसेजेस हैं उनको भी बहुत सरलता से आपने समझाया। तो पास्टर शाइन की हेल्प के साथ साथ हमें ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा की भी हम मदद लें। एक चीज़ मेरे मन में ये बात आई कि भले ये जो 2 देशों की बात हुई है, चाहे वो बेबीलोन की बात हो चाहे मादी फारसी की बात हो, भले ये परमेश्वर की प्रभुता के खिलाफ थे, लेकिन परमेश्वर ने तब भी इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करा। बेबीलोन के ज़रिए से जो पाप में पड़ा हुआ इजरायली देश, उसके ऊपर न्याय लाया, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं अपने सेवक नबूकदनेस्सर को चुनूंगा जो मेरे लोगों पर न्याय लाएगा। और फिर उसके बाद जब 70 साल उनके ऊपर न्याय हो जाता है, जब इजरायली जब अपने पाप से पश्चाताप कर लेते हैं, जब इजराइल की धरती जब वापस से रिस्टोर हो जाती है, तो मादी फारसी जो राज्य है उसने खुद ही इन लोग को वापस भेज दिया। और इसकी भी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन उसमें कहा था कि मैं साइरस को पुकारता हूँ कि वो है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाइबल में है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है कि साइरस ने जो ये काम करा था, इसके उन्हीं के लिपियों में लिखा हुआ, मतलब जो पत्थर में ये लोग लिखते थे अपना सारा इंस्क्रिप्शन में जो लिखा करते थे हिस्ट्री, उसी में सारी चीज़ें लिखी कि साइरस ने इजराइलियों को छोड़ दिया था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वो हर बुराई में भी अपनी अच्छाई को ले आता है। और अब समय होगा आखिरी, अब हम इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। आइए दुआ के साथ इस मीटिंग को कंक्लूड करें और फिर हम सभी रुखसत होंगे। धन्यवाद यीशु मसीह आज की शाम के लिए। खुदावन आपके वचन से हम सीखने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन का ज्ञान हमें प्राप्त होने पाया और हम इन पैसेजेस को और बेहतर तरीके से समझ सके। उन्हें तो खुदावन आने वाले दिनों में जब ये सीरीज़ कंटिन्यूड रहती है तो हम और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझने वाले हो सके, ताकि हम जानने वाले हो सके और तैयार रहने वाले हो सके आने वाले दिनों के लिए। ये अंत के दिन निकट हैं, खुदा होने दे कि हम और आपकी उपस्थिति में बने रहने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल सभी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ज्वाइन करने के लिए। कल की यूथ मीटिंग में ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। जो लोग युवा दिल से हैं वो भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आप सभी को जय मसीह की। सभी लोगों को जय मसीह की। कल मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। Shalom everyone. Thank you for watching this video. Do subscribe to our channel and stay tuned for more such videos.